नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 199वें सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन का एक लक्ष्य है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क और एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू एक यूनिफॉर्म फिस्कल क्रेडिट टेबल के अनुसार प्राप्त करना और फिस्कल क्रेडिट टेबल प्राप्त करना। तो इसका जो सेशन मैं लगातार ले रहा हूँ और 1 से लेके 100 सेशन इंग्लिश में यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन और 101 से लेके 200 यूट्यूब पर हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन अपलोड कर रखा है। यह 199 सेशन है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना आराधना कर लेते हैं, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और फिस्ट ऑफ द हैंड हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह है। साथ साथ जो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए किताब छापी है ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स, जो कि 251 रुपये किताब है। आप मुझसे संपर्क करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमरा नंबर 1 से 6 जहाँ किताब सब रखी हुई है, तो उसमें उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के। तो पहला राष्ट्रपति भवन है शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। दूसरा राष्ट्रपति भवन है विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स का किताब रखे। ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL। फिर 12 ज्योतिर् किताब जो कि हिंदूवाद को प्रमोट करती हैं और 12 मेटलिस्टिक किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया महिला राष्ट्रपति भवन, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। और राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, ईच यूनाइटेड वर्षकृत गॉड एंड गॉड, मिथिला वर्षकृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत। और फिर 12 ज्योतिर्वर्षकृत, 175 करोड़ ज्योतिर्वर्षकृत, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया हिंदू गवर्नमेंट कमेंट्री, जो कि यही 5 राष्ट्रपति भवन से उत्पन्न है 20x5 में। फिर 16.16.66 करके एक अंश इसको दिया गया है फार बाद। और फिर 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जिससे जो है सो अंग्रेजों ने आज़ादी का सिलसिला तैयार किया। फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का दस्तावेज और फिर 26 जनवरी 1950 का संविधान। फिर जो है एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूटी एनुअल बजट का दस्तावेज और इलेक्शन कमीशन, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 17 बार जो इलेक्शन हुए हैं 5-5 साल पर, उनका दस्तावेज। और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का 5-5 साल पर का दस्तावेज लेकर एक पेयर मूर्ति बना के हिंदू गवर्नमेंट ने का पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। तो स्टार्ट करते हैं 199 सेशन, जिसका मेन
जो ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल ये है, ये हम सब दस्तखत करके राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry of its fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should bring self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of its finance commission of India every 5 year. On our self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit fundamental right, we should get fiscal credit salary. On our fiscal credit salary, we should get pension, gratuity, provident fund, dearness allowance, ministerial benefit, two-wheeler loan, four-wheeler loan facilities, housing loan, land loan, foreign trip loan, medical loan, marriage loan, pilgrimage loan. On our fiscal credit salary, we should also make employment equilibrium point. Presently, it is 30,000 per month above earner and 30,000 per month below earner. Below 30,000 per month earner, 70% of the total population is lying, and above 30% earner, 30% of the population is there, in which 18% has gone by promotion and 12% has gone by inbound talent. तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, we should make organized self-employed ministry budget, 3 budget system, annual budget one ministry is there, railway budget one ministry is there, organized self-employed ministry budget. व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का व्यवस्था बनाए. Our educational certificate should be capital value from the day one as we achieve, and by that we should get fiscal credit salary. तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के लिए यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट लैंड कमीशन ऑफ इंडिया, ये कमीशन का निर्माण करें. और जो है 100 आय 100 गांव 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाकर जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लेकर फिजिकल क्रेडिट सैलरी का लाभ उठाएं, ये व्यवस्था बनाएं. तो इसी को लेकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ जो है सेशन कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर 6397360717 से संपर्क करें और जो है सो इसका साथ देकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर और यूनियन टेरिटरी स्तर पर. इसमें हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ 0 से 18 वर्ष अगर रिक्वायरमेंट होगी, मान लीजिए डेथ हो जाता है या फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है या किसी प्रकार की, तो और दूसरा 18 से 58 वर्ष के बीच में, जिसमें 18, 32, 40, 58 में पेंशन आ जाएगा और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाएगा. फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनने का क्रम ये है कि 18, 32, 40, 58 जब भी इसमें ज्वाइन किए तो ये फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री स्टेट मैनेजर और सेंट्रल मैनेजर होगा वहाँ पर ज्वाइनिंग दे देगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर. जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, क्योंकि उसका वहीं पर अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल सर्टिफिकेट बन जाएगा और उस पर जो है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर आ जाएगा. बेसिकली जो है प्रीएम्बल वाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर आएगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड है उनकी जो सैलरी है वो 30,000 से ऊपर ही है मैक्सिमम की, 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है. क्योंकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं, या फिर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, तो ऑटोमेटिक है कि 30,000 से ऊपर ही सबके फिजिकल क्रेडिट सैलरी है, तो उसी में आ जाते हैं.
बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनको सीधा मंत्रालय संपर्क समझ में आ रहा है और सीधा मंत्रालय संपर्क ले रहे हैं, तो उसको एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत लिया जाएगा। और यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट ट्रैक, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल ट्रैक, के तहत लेकर जो है एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाएगा। इसमें 6 राष्ट्रपति भवन की ओनरशिप रही, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 की। मतलब कि मनुष्य ही कर रहा है, मगर वहाँ पर बीच में परमात्मा का लाइन है, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है वो 31 अगस्त 1946 पर से लिया गया है। वहाँ से जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को समर्पित कर दिया जाता है, और वही इसमें पोस्ट करेंगे। यूनिफॉर्म पब्लिक ओपिनियन हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए तैयार कर रहे हैं। तो उस लेबर पार्टी के ज़रिए जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आ गया, और 4 साल पर प्रमोशन, जैसे ही ज्वाइन किए 4 साल पर प्रमोशन है। और यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो भी काम आते हैं, जैसे घर के हिसाब से जैसे घर में काम होता है, उसी प्रकार से इसमें काम दे दिया गया। और जो है आपको करना है, अगर आप करते हैं तो उसमें लिख दिया कि हाँ काम वर्कर है, तो ऑटोमेटिक है प्रमोशन में नाम गया। और अगर नहीं करते हैं तो उसमें जो है लिख दिया गया कि नॉट डूइंग द वर्क। और उसके बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें सेटअप बना दिया गया, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के ज़रिए आप अपना कार्यरत हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करके। तो जो है एक इस पर जो है लोन मिल जाएगा। फिजिकल ग्रेड सैलरी एक तैयार हो गया, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ साथ हमने एक और सिद्धांत दिया है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो ये दो चीज़ मैंने जोड़े हैं, एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, एंड पहले से ही है इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि हमारी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो यहाँ पर मैंने 2 कमरे और जोड़े हैं राष्ट्रपति भवन में। एक वो है पॉलिटिकल पार्टी का, जहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट एक साथ मिलकर दस्तखत कर देते हैं कि बिलो 30,000 अर्नर। ये अमाउंट भी हर एक साल चेंज करेगा, क्योंकि अभी 30,000 हो सकता है डिफिसिट फाइनेंसिंग के ज़रिए, 35,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, या फिर स्ट्रिक्ट डिफिसिट फाइनेंसिंग के ज़रिए ये 28,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, 15,000 हो जाए। तो इसमें जो है यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी दस्तखत करते हैं कि जो भी प्रिंसिपल बनाएंगे ये सिद्धांत को लेके चलेंगे कोर्ट मार्शल रेंज में। और बिलो 30,000 जो रहेगा 70%, मतलब एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के जो बिलो रहेगा वो 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रहेगा। और अकॉर्डिंग टू दैट एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग ऊपर नीचे कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। और हम लोग जो है वोट बैंक के रूप में, जैसे प्रिंसिपल जो है हम लोगों को रेड ब्लू ग्रीन येलो हाउस में देता है, ठीक इसी प्रकार इसमें जो है प्रिंसिपल जो है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हम लोगों को 6 राष्ट्रपति भवन प्राइम मिनिस्टर पोस्ट करेगा, और चीफ मिनिस्टर हम लोगों को 6 गवर्नर हाउस में पोस्ट करेगा। वही कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, ईच यूनाइटेड गॉडेज धाम, हिंदू गवर्नमेंट धाम। इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन में पोस्ट करके जो है हम लोग उसमें निवास करेंगे। और अपने अपने राष्ट्रपति भवन में जो पूजा पाठ होता है, जैसे कैलाश राष्ट्रपति भवन में शिव की आराधना होती है और पार्वती की आराधना होती है, गणेश कार्तिक की आराधना होती है। बैकुंठ राष्ट्रपति भवन में विष्णु लक्ष्मी की आराधना होती है, राम सीता की आराधना होती है, कृष्ण राधा की आराधना होती है, अमिता विलासा की आराधना होती है। ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन में जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट की आराधना होती है। जितना ज़्यादा एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करो उतना ज़्यादा फिजिकल क्रेडिट सैलरी। और जो है आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन में दुर्गा और जितने भी देवी भगवती हैं उनकी आराधना की जाती है। और जो है प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती में जो है प्रत्येक संयुक्त भगवान भगवती सूर्य चंद्रमा वगैरह धनवंतरी कुमार सरकारी सप्तऋषि नाना प्रकार के देवी देवता और बेटा बेटी जो अपने आप को अजन्मा घोषित करते हैं, जिनके माता पिता नहीं अपने आप को अजन्मा घोषित कर देते हैं, तो वो हो गए। और
सरकार की आराधना हुई। तो ये जो परिवार को लेकर हम लोग एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाकर अमितेश्वरवाद रूप में जो है उसको प्रकट किए। और फिर जो है जैसे एनुअल बजट पेश होता है फरवरी मंथ में, रेलवे बजट पेश होता है फरवरी मंथ में, तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट पेश होगा फरवरी मंथ में। और इसका जो ढांचा है वो यही फिस्कल क्रेडिट टेबल और जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट टेबल हुआ। इसके ज़रिए जितने भी लोग हैं और जितनों ने ज्वाइन कर रखा है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क रखा है, उसका ब्यौरा लेकर कि वो किस एज में है, 18 वर्ष के एज में है, 32 वर्ष के एज में है, 46 वर्ष के एज में है, 58 वर्ष के एज में है या रिटायरमेंट वर्ष के। तो जो उत्तरदायित्व है 1 साल का, उसका ब्यौरा लेकर उसको पेश किया जाएगा। और आने वाले समय में भी कितने ग्रेजुएट कर रहे हैं, कितने कौन से क्लास में जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑब्लिगेशन है वो, साथ साथ 10% टैक्स भी वसूला जाएगा ताकि जो है रिकवरी इसको खुद अपने से ही हो जाए। जो फिस्कल क्रेडिट मान लीजिए 100 रुपया दिया तो उसमें से 10 रुपया डायरेक्ट टैक्स रूप में ले लिया, बिलो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के फिस्कल क्रेडिट के लिए है ये, तो 10 रुपया उसमें से टैक्स ले लिया। मतलब कहने का मतलब है कि 10% टैक्स ले लिया तो ऑटोमेटिक है कि 10% रिटर्न बैक हो जाता है, बाकी 90% उसके पास रहा। लेकिन आपका जो फिस्कल क्रेडिट मिला और जो लोन मिला तो वो 100% फिस्कल क्रेडिट पर ही मिलेगा। साथ साथ कोर्ट मार्शल कनेक्शन की बात इसमें रखी गई है। तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन में जो है, जैसे लोगों को ये समझ में आ गया है कि हिंदूवाद में 6 राष्ट्रपति भवन हैं और जो है 6 परिवार हैं। 6 परिवार इंडिपेंडेंट हैं और अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को सम्मान दे के चल रहे हैं। क्योंकि देखिए 12 ज्योतिर्मंदिर है, तो 12 ज्योतिर्मंदिर और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर है, तो 12 ज्योतिर्मंदिर में सभी को इंडिविजुअल राष्ट्रपति भवन है, लेकिन एक हेड राष्ट्रपति भवन एक ही हो गया, कैलाश राष्ट्रपति भवन, शिव पुराण को मान के चले। उसी तरह से 4 प्रमुख विष्णु अवतार हो गए, यानी कि विष्णु लक्ष्मी अवतार, राम सीता अवतार, कृष्ण राधा अवतार, अमिता विलास अवतार, और भी अवतार हैं विष्णु लक्ष्मी के। तो जो प्रोमिनेंट है उनको लेकर राष्ट्रपति भवन के एक ही रखा गया हेडक्वार्टर, चाहे वो विष्णु पुराण में रूप में ले लो या फिर रामायण रूप में ले लो या फिर भागवत गीता रूप में ले लो या फिर अमित पुराण रूप में ले लो, उसको एक राष्ट्रपति बन रहे। और ये भी सिद्धांत बना दिया गया है, जो विष्णु को राजा माना वो शिव को नहीं माना, और जो शिव को राजा माना वो विष्णु को नहीं माना। और अगर ज़्यादा इसका विरोध प्रदर्शन करना है तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो, जिसमें 16.66% सैलरी कट और फिस्कल क्रेडिट कट। टैक्स आपको उतना पर लगेगा जितना पर ये हुआ है, क्योंकि ये दोनों दंड न दिया जाए तो फिर वो उस तरह की गलती दोबारा करेगा। क्योंकि ऐसा माना गया है कि इसमें कि 31 अगस्त 1940 को आइडियलिस्टिक फॉर्म में इसका निर्माण हुआ था, तो गांधीवाद के रूप में, लेकिन उसमें यह था कि आज़ादी मिल गई, सब अपने अपने से स्वतंत्र है। अब जो क्लियर कट स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जैसे इसमें से कनेक्टर नहीं लेना चाहते, तो उनको इसमें कंपलसरी नहीं है, उनका जो सिद्धांत है वो वैसा ही है। यहाँ पर सारा लिखित सिद्धांत है, लिखित इन द सेंस कि जो भी है उसको राष्ट्रपति भवन रूप में ले लिया गया है। और जैसे गणेश, स्कंद, कार्तिक, हनुमान जी, वो सब जितने भी हुए बेटा बेटी रूप में, अगर वो माता पिता को मान के चलते तो उसी माता पिता के रूप में उनको पोस्टिंग हुआ, और नहीं माने तो प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती में, तो वहाँ पहले से ही सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दसो दिग्पाल, विश्वकर्मा, सप्तऋषि, सनकादि हैं। और साथ साथ उसके बाद इन लोगों का प्रादुर्भाव होता है। तो इस सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली यहाँ पर लिया गया है। फिस्कल क्रेडिट यूनिफॉर्म रूप में दिया गया है। वहाँ से एक लाइन खींची गई है, एक लाइन आपका शिव और विष्णु का डिवीज़न का है, जहाँ पर अगर कोर्ट मार्शल नहीं लेते हैं तो 31 अगस्त को फिर सरकार पोस्ट की, यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पोस्ट किया आपको। और जो है इस मान को चलो कि एक जो है ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, मतलब हम 100% निकाल नहीं सकते हैं वहाँ से। एक जो है अगर आपने कोर्ट मार्शल ले लिया तो क्लियर कट आप पर जिम्मेदारी है कि आपने कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले रखा है, तो आपको पता है कि आप कैसे इसको ड्राइव करेंगे। और अगर नहीं लिया तो माता पिता रूप में वो अपना
उस हिसाब से। अब वहाँ पर जो है लाइन ऑफ वहाँ वहाँ पर जो है परमात्मा का लाइन है, जहाँ से हम लोग दस्तखत करते हैं वहाँ से जो है हम लोग सीनियर को ये समर्पित करते हैं, और सीनियर जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से जो है संचालन हो रहा है, और अपना हिसाब से हम लोग इसको संचालित कर सकते हैं। इमीडिएटली एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी इसमें आने लगती है, और जैसे ही फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगती है वैसे ही जो है जीवन सुंदर हो जाता है, क्योंकि इमीडिएटली 18 वर्ष पर कॉमन मतलब आपका लाइफ हो गया सबका, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम केंद्र जहाँ भी लोग हैं मंदिर के आसपास, वो जो है सीधा मंत्रालय संपर्क प्राप्त कर गए, और सीधा मंत्रालय संपर्क के ज़रिए उनको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हो गई। और जो मनी मैनेजमेंट है, जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है, जैसे हम लोग एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री का करते हैं, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री का करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का करते हैं, यूटी एनुअल बजट का करते हैं, ठीक इसी प्रकार ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री केंद्रीय बजट का, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री स्टेट बजट का, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री यूनियन टेरेटरी बजट का हम लोग इसमें मैनेजमेंट करते हैं। इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है अमितेश्वर झा के नेतृत्व में, और जो है वो कमेटी इस चीज़ को मैनेज करती है। और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बजट होने से पहले एक बार फिर से डिस्कशन होता है संसद भवन में और विधानसभा में कि इसका क्या मतलब कि 30,000 से ऊपर ले जाया जाए या नहीं, 31,000 किया जाए, 32,000 किया जाए, और उसको फिर जो है ऑपोजिशन अपने हिसाब से सपोर्ट करता है या बाइकआउट करता है। फिर जो है एक डिसाइड करके जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वही इसको डिसाइड कर लेती है कि नहीं एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 31 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, और वो अनाउंस कर देती है अगले साल के लिए। और उसी क्रम में जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो है अपना चलता रहता है। अब जो है उद्योग दूसरा कमरा मैंने बना रखा है उद्योगपति का, वहाँ पर ये रखा गया है कि जो उद्योगपति एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, तो जो व्यक्तिगत पैसा है उसका इनकम टैक्स का रूल हम लोगों के पास ऑलरेडी है कि कितना टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने जोड़ी है कि जो उद्योगपति एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वक्त एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर, यानी कि तत्काल में 30,000 रुपये है, तो 30,000 से ऊपर वो कितना एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसमें वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड रूप में लेके चलते हैं। जैसे 30,000 से ऊपर सैलरी दिया, 30,000 रुपया सैलरी दिया उद्योगपति ने, तो उसमें उसको अगर सिक्योर्ड सैलरी दिया मतलब कि अगर नौकरी से निकालता है तो उसको इन्फॉर्म करके कोई भी डिसीज़न लेता है, प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल रेंज में, तब तो ठीक है। अगर वो नहीं कहता है कि नहीं मैं इतना ज़्यादा दस्तावेजी कोर्ट मार्शल दस्तावेजी नहीं लेंगे, तो उसको इनसिक्योर्ड ही माना जाएगा। तो उस पर मतलब कि रोजगार करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे मिले। तत्काल में हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में उसको बिलो 30,000 रखा है, और वहाँ से जो बिलो 30,000 रखा है, तो जो उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और जो एज है उसके हिसाब से फिजिकल क्रेडिट सैलरी लगाकर उसको जो है वहाँ से हम लोग यूनिफॉर्म करके रखते हैं, ताकि किसी भी सूरत में उसका जो है एम्प्लॉयमेंट का जो रेगुलर इनकम है उसको आता रहे, और जो रेगुलर इनकम आता रहे तो जो उसका फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन रहा है उसी पर उसको पेंशन ग्रेचुटी। अगर उद्योगपति ये कहते हैं कि नहीं 30,000 से ऊपर हम 10 एम्प्लॉयमेंट देंगे और प्रोटोकॉल मेंटेन करके रखेंगे, तो वो सिक्योर्ड हुआ, और उसको लेकर हम लोग जो है जैसे जो परफॉर्मेंस ईयरली परफॉर्मेंस प्रोसेस किया जाएगा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो करोड़ों जितने भी उद्योग हैं उसमें से टोटल एक ले लिया जाएगा कि एक उद्योग में मैक्सिमम जो है 100 आदमी या 1,000 आदमी या 10,000 आदमी को 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, बाकी जो है 30,000 से नीचे है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि राजनीति के ज़रिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया है, लेकिन कोर्ट मार्शल कनेक्शन दोनों ने नहीं लिया है, तो स्थिति वही है 31 अगस्त 1946 वाले, जहाँ से हम लोग 75 साल का सफ़र तय कर चुके हैं। बट लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखा गया कि सीधा बजट संपर्क और सीधा मंत्रालय संपर्क। ध्यान देने वाली बात है कि शिव और विष्णु क्लियर कट दिखता है कि यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर शिव राजनीति कर रहे हैं या विष्णु राजनीति कर रहे हैं। अगर आपने कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया
तो जो सरकार ने फैसला किया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ने, तो वही फैसला मान्य होगा। जैसे माँ की चलती है या पिता की चलती है, ये चीज़ बच्चे नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं। तो उसी तरह से राष्ट्र में भी यही हुआ कि शिव राजा हुए या विष्णु राजा हुए, और 6 परिवार राजा मान के इसको 6 परिवार में लेके एक जॉइंट फेस्टिवल बना के किया गया, क्योंकि क्लियर कट है कि परमात्मा का निवास है और उसमें उनके ज़रिए हम लोग जो है इसको प्राप्त किए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को उसी समय में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया था 31 दिसंबर 1885 से 31 अगस्त 1946 तक जो सेशन हुए हैं लगातार आज़ादी के, तो उसमें क्लियर कट ये था कि हम लोग जो है आज़ादी प्राप्त करेंगे, और आज़ादी प्राप्त कर ली। आज़ादी प्राप्त करने के बाद स्वतंत्रता होने के कारण काफ़ी डिफिसिट फाइनेंसिंग हुआ, और उसके कारण क्या हुआ, अनइवन जो है ह्यूमन रिसोर्स और अनइवन रिसोर्सेस डेवलपमेंट हुआ, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और रोज़गार में समस्या अति होने लगी। तो जो रोज़गार में समस्या हुई, तो 31 अगस्त 2001 को मैंने ये किताब लिखा ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स, जिसकी कीमत है 251 रुपये, जो आप मुझसे संपर्क करके 6397360717 से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ जो है सो 16 फरवरी 2002 को उसको फिर मंदिर रूप में 6 परिवार रूप में लिया, तो जो है पूजा ऑर्गेनाइज किया 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 मूर्ति बनाकर, जो अमितेश्वरवाद को फॉलो किए, तो वहाँ पर 6 मूर्ति बनाकर सनातन धर्म के देवी देवता का और उसके चारों जनरेशन यानी कि शिव परिवार, वैकुंठ परिवार, आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवत हिंदू गवर्नमेंट कम्युनिटी, टाइम हस्बैंड टाइम वाइज परिवार, सभी को लेकर जो है हम लोग पुष्पांजलि अर्पित किए और एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल बनाए और स्वरोजगार बन के रहे, और प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते रहे। क्योंकि इसमें जो है तो वहाँ पर जो है उद्योगपति को ये दस्तखत हो गया, और वहाँ पर ये क्लियर कट हो गया कि जो राजनीति भी क्लियर कट सेल्फ गवर्नमेंट जॉब दे रही है राजनीति के ज़रिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए यहाँ पर राजनीति में आ रहा है। पहले ऐसा नहीं आता था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती थी, लेकिन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट जो है एम्प्लॉयमेंट की आजन्म जिम्मेदारी लेती है। लेकिन इससे पहले वो 6 राष्ट्रपिता रखती है, मतलब कि 6 राष्ट्रपति भवन रखती है, जिसके ज़रिए इसको संचालित करती है। करते हैं मनुष्य, लेकिन परमात्मा के अधीन होकर हम लोग करते हैं। और फिर जो है उसका पूजा पाठ किए, और 7 बजे सुबह 6 बजे शाम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के 6 राष्ट्रपति भवन की और 6 गवर्नर हाउस की आरती भी की, 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम में। और इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को यूनिटी में लेके हम लोग चलते हैं, ताकि जो है सो रोजगार लगातार बना दें। क्योंकि रोजगार एकदम से जो है उद्योगपति और सरकार पर हम लोग छोड़ देते थे, मतलब कि या तो आपका कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेरिया के ज़रिए रोज़गार मिलता है, या फिर उद्योगपति को पैसे लगाने पड़ते हैं, तो उससे उनको काफ़ी प्रेशर रहता था। तो यहाँ पर हम लोगों ने हल्का कर दिया, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ने सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दे दिया कि जो काम जो कर रहा है उसके ज़रिए ही उसको उसका एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और उसी में फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए जो काम आया उसको कंप्लीट किया। उसमें जो भी मदद लेना पड़ा वो अपने सीनियर को लिखा, सीनियर ने फिर चीफ सेक्रेटरी को लिखा, स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी और यूनियन टेरेटरी चीफ सेक्रेटरी को लिखा, उसी ज़रिए प्रबंध करवाए गए और फिर काम होता गया। प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर इंडिविजुअली प्रोवाइड किया गया 18 32 46 58 में, और वो एक ही नंबर रहेगा। ये नहीं है कि अलग अलग नंबर है, जैसे पासपोर्ट का एक ही नंबर है उसी प्रकार से यहाँ पर जो है वहाँ पर जो व्यवस्थित स्वरोजगार मंत्रालय शारदापुर, जो कि बाद में फिर शिफ्ट कर जाएगा राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में 6 कमरे में, तो वहाँ पर जो है उसको पता है कि हमारे देश में 130 करोड़ या 135 करोड़ नागरिक ही हैं, 140 करोड़ नागरिक हैं, और 6 राष्ट्रपति रूप में हम लोग जो है शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, ब्रह्मा सरस्वती यानी कि ISBN सर्टिफिकेट पुराण, आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा से देवी भागवत और प्रत्येक 100 वर्ष के द्वारा हिंदू गवर्नमेंट, ये 6 को लेके हम लोग चल रहे हैं। अल्पसंख्यक में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही
परमात्मा है प्रत्येक के, अल्पसंख्यक के, और यहाँ पर जो है 6 हैं जिसको हम लोग कोर्ट मार्शल रेंज में लेके चलते हैं। कल को अगर डिफरेंस होता है तो व्यवस्थित लोग जो भी होंगे वो जो है कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लेंगे। अगर जो व्यवस्थित नहीं है तो फिर आपस में बातचीत विरोध करेंगे, तो वो एक जैसे घर में होता है वैसे ही हुआ। और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको हम लोग घर में ही लेके चलेंगे, क्योंकि सभी व्यवस्थित स्वरोजगार हैं। जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कनेक्शन नहीं लिया, सीधा मंत्रालय, तो वो इसमें नहीं है, वो पुराने ढांचे एनुअल बजट, रेलवे बजट ढांचे के हिसाब से वो अपनी रचना कर रहा है। क्योंकि वहाँ पर भी है एनुअल बजट, रेलवे बजट है, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट है, यूटी एनुअल बजट है। तो उन लोगों में इतना ही इस हमने स्ट्रिक्टली रखा है कि जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए, क्योंकि इनकम टैक्स का पहले से ही लॉ बना हुआ है, तो जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे 30,000 से ऊपर कितना दिया, 30,000 से ऊपर 1 दिए, 2 दिए, प्रोटोकॉल मेंटेन किया। अगर वो प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया तो उसको जो है 30,000 से बिलो ही माना जाएगा, यानी कि ज़ीरो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है। और उसमें से 16.66% राष्ट्र के ज़रिए आपको आ रहा है, क्योंकि उसी समय में इस चीज़ को व्याख्या नहीं किया गया। जब 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को जब हम लोग पास कर रहे थे ये अधिनियम संविधान का, तो वहीं पर ये क्लियर कट रखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है सभी की आवश्यकता है। राजनीति की भी आवश्यकता है, उद्योग की भी आवश्यकता है, शिक्षाविद की आवश्यकता है, महिला की भी आवश्यकता है, सत्य अहिंसा की भी आवश्यकता है, और प्रत्येक संयुक्त गवर्नमेंट ईश्वरी की आवश्यकता है। तो ये 6 की आवश्यकता है। तो इसको यूनिफॉर्म लेके क्यों ना चले हम इसको यूनिफॉर्म लेके, जो कि हम एक पर वो दायित्व छोड़ दें, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पर छोड़ दें कि मार्केट क्या करेगा। जब पिता है माता है 6 दस्तावेज रूप में, तो फिर मार्केट इसमें क्या करेगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पिता रूप में है, वो उसको मार्गदर्शन कर रहा है, तो वहाँ पर उस चीज़ को मान्यता देकर ही क्यों ना हम इसको निपटाएं। तो इसी क्रम में जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी फंडामेंटल को सिद्ध करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इसको एजुकेशनल सर्टिफिकेट को, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट को, और जो भी, क्योंकि अ, वास्तविक में आबादी जो है सो मतलब कि बदल जाती है। जो आज छोटे बच्चे हैं वो कल बड़े हो जाएंगे, कल हम छोटे बच्चे थे तो हम बड़े हो गए। तो इस तरह से जो है चलता है। लेकिन एक चीज़ जो सामान्य रहती है, जो सिलेबस एजुकेशनल सर्टिफिकेट में जो 1975 में था या फिर जो 1947 में, तकरीबन सिलेबस वही है, कुछ ही एडिशन हुए हैं। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार मान के हम लोग यहाँ पर चले हैं। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 6 फैमिली इसलिए लगा दी कि कल को विरोध होगा, क्योंकि हिंदूवाद में होता ही है थोड़ा बहुत जो है पैटर्नल प्रॉपर्टी के हिसाब से बंटवारा हो जाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्नल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन राजनीति का काफ़ी हस्तक्षेप है, और इसमें इसीलिए कोर्ट मार्शल रेंज भी लगाया गया है कि कल को मान लिया डिफरेंस होता है, तो अगला बंदा को ये पता है कि कोर्ट मार्शल कनेक्शन अगर नहीं लिया गया है तो इमीडिएटली जो है सो कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा अगर अनुशासन भंग करते हैं। जैसे संसद भवन में मार्शल है कि अनुशासन भंग करता है, जैसे राजनीतिक दल जो है जीत के आया और मेजोरिटी रखा हुआ है, और दूसरे राजनीतिक दल को सत्ता नहीं मिली, तो वो जो है संसद प्रक्रिया में भंग कर रहा है। तो वहाँ पर मार्शल का प्रबंध किया गया कि मार्शल ला के जो है उसको संसद भवन से बाहर कर दिया। यहाँ पर चूँकि 130 करोड़ आबादी है, इन्फिनिट पॉपुलेशन, इन्फिनिट प्रोफेशन है, और इस पर हम लोग जो है क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आदमी स्वयं उसको ना करे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब तक आपका रेगुलर इनकम नहीं होगा, मेंटली सेट नहीं करेगा, और जो चीज़ ज़रूरत है आपके फैंटेसी को जब तक रोका नहीं जाएगा कि आप इतना ही कमाते हैं इस मान को चले, या फिर इसके साथ ज्वाइन ही ना हो। जो पुराना ढांचा है उसमें जैसे कमाई का कोई वैसा व्यवस्था नहीं है, आपने कह दिया और समाज ने उसको जो है उस हिसाब से लिया और अपना परेशानी झेल रहे हैं। तो जो उस तरीके से जी रहे हैं उनका कोई इसमें योगदान नहीं है, मगर जो व्यवस्थित होकर जीना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्लियर कट है कि भाई आपका जो डिग्री है और आपके कमाई है वो यही है, इसी में आपको अपना संसार बनाना है। और उसमें जो है जो फैमिली सपोर्ट है वो आया, और यहाँ पर इस फंडामेंटल को क्लियर कट रखा गया है।
और ये भी साफ साफ रखा गया है कि 16.66% राजनीति के जरिए एम्प्लॉयमेंट हुआ, 16.66% उद्योग के जरिए। मतलब कि उद्योगपति ये नहीं कह सकता है कि 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन मैंने ही किया, क्योंकि वहाँ पर अगर ज़्यादा जोर देता है तो वो 30,000 से ऊपर लिया जाएगा कि कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट। यहाँ पर भी सरकार जो है, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 6 परिवार है, यहाँ पर भी सरकारी नौकरी में उसको 6 परिवार में दिया गया है। जैसे सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में 6 परिवार में डिवीज़न है कि जो भी सरकारी नौकरी 30,000 से ऊपर है उसको 6 परिवार में बांटा गया है कि एक परिवार जो है कैलाश परिवार है, दूसरा बैकुंठ परिवार है, तीसरा सत्य परिवार है, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा परिवार है, पांचवा प्रत्येक शिव वर्षित भगवानवती परिवार, छठा हिंदू गवर्नमेंट कॉमेडीज परिवार। तो कोई ये दायित्व नहीं कर सकता है। अगर वहाँ पर भी कोई अगर ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है तो हम कह सकते हैं कि कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो, तो वहाँ पर इमीडिएटली 16.66% सरकारी नौकरी में भी सैलरी कट जाएगा और फिजिकल क्रेडिट जितने भी प्रकार के उसको सुविधाएं मिली हैं 16.66% कट जाएगा और इनकम टैक्स उतना ही में कटेगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली रखा गया है कि एक मतलब कि जैसे 6 ट्रैक है तो एक ट्रैक को खाली रखा गया है जहाँ पर प्रशासन आराम से किया जा सके, कंट्रोल पूरी तरह से रहे। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जो दे रहे हैं वो क्लियर कट फंडामेंटल जनता के पास है कि कहीं कोई मतलब कि छिपाया हुआ फैक्ट नहीं है कि कोई ऐसा चीज़ है कि हम छिपा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है वो दस्तावेज़ के ज़रिए बनाया गया है और दस्तावेज़ के ज़रिए उसको प्रस्तुतिकरण किया गया है। लक्ष्य ये है कि रोजगारी सबके लिए आए और वो तभी होगा जब हम लोग जो रोज़गार कर रहे हैं यानी कि उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नाम दे दें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दें इनकम वर्क पर, और फिर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन से उसको जोड़ दें। जब हम उसको फाइनेंस कमीशन से जोड़ देंगे तो उस पर पेंशन ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड डियरनेस अलाउंस मिनिस्ट्रियल बेनिफिट भी आने लगेगा 5 साल पर, और फिर हर एक साल जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का चेक करते रहें, ऊपर नीचे जाता रहेगा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि मार्केट का कोई ठिकाना नहीं रहता है। पब्लिक है, दुबई चली गई, कहीं पर भी चली गई, बाहर कमाने चली गई और वहाँ से वापस आई खूब पैसे लेकर, तो यहाँ पर जब वापस आई पैसे लेकर तो हम लोगों ने उस चीज़ को एक नियम के तहत बांधा है कि 30,000 एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दिया। क्योंकि आपके पास पैसा है लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से मान लीजिए अभी तत्काल में बिजनेस खोला और उसको 30,000 से ऊपर 10 एम्प्लॉय को रखा, तो उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि आपका अर्लियर जीरो एक्सपीरियंस है एम्प्लॉयमेंट में फिजिकल क्रेडिट मतलब सैलरी देने में 30,000 से ऊपर से। अब आपने स्टार्ट किया तो जो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसको पता है कि जो फलना कंपनी है पैसे तो बहुत है लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में अभी जो है उसका स्टार्टिंग ही है और वहाँ पर वो 30,000 से ऊपर एक दो ही एम्प्लॉई को ही दिया है। तो इस चीज़ को समझकर जो है हम लोग इसको आगे लेके चल रहे हैं कि दोनों तो सभी को जो है इस बात की जिम्मेदारी है कि अगर वो ख़राब करना चाहेंगे तो कोर्ट मार्शल रेंज में कोर्ट मार्शल भी किया जाएगा, अगर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मेंटेन करके चलते हैं और सभी को जो है इसका अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाँ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए सभी को अपॉर्चुनिटी दिया गया है और उसका फ़ायदा सभी को दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि ये फलीभूत होगा। और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी सेशन को क्रिएट कर रही है और लगातार 31 अगस्त 2001 से इसमें लगी हुई है और इसको बनाने में पूरी तरह से समर्पित है। तो समय स्वल्प होने कारण यह 199 सेशन को अब एंड करते हैं और जो हमारा तरीका है प्रार्थना और आराधना का ठीक उसी प्रकार से शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osembeoffice2001@gmail.com और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह के साथ, जिसका हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह है, साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जिसका किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स, 251 रुपये की किताब है जो मेरे द्वारा ही लिखी गई है 31 अगस्त 2001 को, और फिर 16 फरवरी 2002 को 6 फैमिली में तो कमरा नंबर 1 से 6 में जो है इसको राष्ट्रपति भवन मानते हैं जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के तो पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिवपुरम।
12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मास्त्र ऋषि पुराण ISBN पुराण ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर लेकर 12 सनातन धर्म के किताबें ये 12 मेटलिस्टिक किताबें भारत रत्न पद्म श्री पद्म नोबेल प्राइज विनर हिंदू द्वारा और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा से देवी भागवत 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दशो दिग्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त सनकादिक शब्द सभी देवी देवताओं को लेकर मिथिला वर्ष की तो 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ वर्ष की लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑनली ट्रांसफर राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट रही 31 अगस्त 1940 का अंग्रेज का दस्तावेज फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का दस्तावेज फिर 26 जनवरी 1950 का संविधान फिर एनुअल बजट रेलवे बजट स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का दस्तावेज फिर इलेक्शन कमीशन का दस्तावेज और फिर फाइनेंस कमीशन का दस्तावेज लेकर हिंदू गवर्नमेंट पुष्पांजलि आरती करते हुए ट्रुथ ऑनली टर्म्स पाठ करें ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें फिजिकल क्रेडिट सैलरी का निर्माण करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब 4 साल पर प्रमोशन ले। धन्यवाद।